हेलो लर्नर्स, आज से हम स्टार्ट करेंगे साइंस का चैप्टर 2 जिसका नाम है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। तो फटाफट से हम एक रिकैप ले लेते हैं जो हमने लास्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस किया था। उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, जो सॉलिड है उसमें जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं वो क्या हैं, टाइटली पैक्ड है और उनकी फिक्स्ड पोजीशन है। ठीक है, और जो लिक्विड है वो थोड़ा लूजली पैक्ड है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, बट इनकी जो पोजीशन है वो फिक्स नहीं होती। और जो गैसेस है इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं और वेल सेपरेटेड होते हैं, उनको हम इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अगर हम मूवमेंट की बात करें तो जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं उसके अंदर वाइब्रेशन है, सिर्फ बहुत कम वाइब्रेशन होती है। और जो लिक्विड है वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं, मींस एक दूसरे के साथ स्ट्राइक है वो कर सकते हैं। और जो गैसेस हैं वो फ्रीली मूव कर सकती हैं रैंडमली एट हाई स्पीड के अंदर। जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत फास्टली मूव है वो करते हैं। तो जो सॉलिड है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या थी कि उसकी डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है और ये क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इसको हम फर्दर कंप्रेस नहीं कर सकते। और जो लिक्विड है उसमें क्या है कि कोई भी फिक्स्ड शेप है वो नहीं होती, मीन्स जिस भी कंटेनर के अंदर हम डालेंगे वो उसी की ही शेप ले लेगा। और इसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है और इसको हम स्लाइटली कंप्रेसिबल है, स्लाइटली कंप्रेस है वो कर सकते हैं। जो गैसेस है इसका ना डेफिनेट शेप होता है ना डेफिनेट वॉल्यूम होता है, इसको हम हाईली कंप्रेसिबल बोल सकते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, एक कंटेनर है हमारे पास, उसके अंदर क्या है, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रेजेंट हैं। जैसे ही हम इसको प्रेशर अप्लाई करेंगे ये कंप्रेस होके किस में चेंज हो जाएगा, आपका लिक्विड के अंदर चेंज हो जाएगा। फिर फर्दर और ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो जो लिक्विड है वो किसके अंदर, सॉलिड के अंदर चेंज हो जाएगा। तो मीन्स जो सॉलिड है वो क्या है, इनकम्प्रेसिबल है। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि प्योरिटी क्या है और प्योर सब्सटेंसेस क्या है। देखो, प्योरिटी नॉर्मली हम सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं कि जिसके अंदर मिलावट है वो नहीं होती। तो जो प्योर सब्सटेंस है उसमें क्या होता है, वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स है वो प्रेजेंट होते हैं, मीन्स या तो वो एटम, एक तरह के एटम हो सकते हैं, एक तरह के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। और इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ब्रोक डाउन है वो नहीं कर सकते बाय फिजिकल और केमिकल मेथड। मतलब दो तरह के मेथड्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम किसी भी एलिमेंट को, किसी भी चीज़ को ब्रेक डाउन कर सकते हैं, बट जो मॉलिक्यूल्स और एटम्स हैं उसको हम लोग ब्रेक डाउन है वो नहीं कर सकते। और इनका क्या होता है, फिक्स्ड कंपोजिशन होता है। जो भी प्योर सब्सटेंसेस होते हैं उनका क्या होता है, फिक्स्ड कंपोजिशन है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि जो प्योर सब्सटेंसेस है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, फर्स्ट हमने क्या डिस्कस करा कि वन टाइप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, होमोजीनस इन नेचर। होमोजीनस का मतलब है कि जो उनकी कंसंट्रेशन है वो थ्रू आउट द सॉल्यूशन या थ्रू आउट द मॉलिक्यूल है या थ्रू आउट लिक्विड है वो सेम रहता है। अगर हम यहाँ पे कंसंट्रेशन देखें वो भी सेम रहेगा, अगर हम सरफेस के ऊपर देखें तो भी उसका कंसंट्रेशन है सेम रहेगा, मीन्स वो होमोजीनस इन नेचर रहेगा। उनका क्या है, फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो प्रेजेंट होता है। और इसमें क्या है कि अगर हम इनकी केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं तो उसका प्रेडिक्टेबल रिजल्ट है वो हमें पता रहेगा कि अगर ये एटम है दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा या एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा तो प्रेडिक्टेबल रिजल्ट है वो क्या रहेगा वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और जो कंपोजिशन है वो उसकी हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो जो प्योर सब्सटेंसेस हैं उनकी जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो एटम्स हैं, उनकी पोजीशन है वो सेम रहती है। ठीक है, तो जो प्योर सब्सटेंसेस हैं उसको हम दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ एलिमेंटल, सेकंड इज़ कंपाउंड। ठीक है, जो एलिमेंट है वो सिंपल क्या है कि वन टाइप ऑफ एटम से मिलके है वो बनता है। सिंपल क्या है, वन टाइप ऑफ एटम से मिलके बनता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है डायग्राम के, आप अंदर देख सकते हो कि जैसे कार्बन है वो एक एलिमेंट की जैसे है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सोडियम है, सल्फर है, फॉस्फोरस है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, नाइट्रोजन है। अगर हम एक एलिमेंट की बात करें कि जो कार्बन है वो सिर्फ वन टाइप ऑफ कार्बन एटम से मिलके बना है, मीन्स जो कार्बन का एलिमेंट है उसके अंदर सिर्फ कार्बन के ही एटम्स हैं वो प्रेजेंट रहेंगे। सोडियम का
सोडियम का एलिमेंट है तो वहाँ पे कौन से एटम प्रेजेंट रहेंगे, सोडियम के एटम प्रेजेंट रहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंपाउंड। कंपाउंड में क्या है कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट केमिकली कंबाइन होते हैं एक फिक्स रेशो के अंदर, तो जो अल्टीमेटली प्रोडक्ट बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। एक बार और सुनिए कि जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं वो कंबाइन होंगे एक फिक्स रेशो के अंदर और वो केमिकली कंबाइन होंगे और एक नया प्रोडक्ट है वो बनाएंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। जो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या होती हैं, डिफरेंट फ्रॉम द एलिमेंट होती हैं, ठीक है। और ये किस मेथड से ब्रोकन डाउन कर सकते हैं हम लोग इसको, केमिकल मेथड से इनको वापस से एलिमेंटल फॉर्म में है वो चेंज कर सकते हैं। तो जैसे आप डायग्राम में एग्जांपल देख सकते हैं कि ये सारे हमारे पास क्या हैं, एलिमेंट्स की फॉर्म में प्रेजेंट है और जो एलिमेंट्स हैं आपस में रिएक्शन करते हैं, ठीक है, तो वो क्या बना देते हैं, कंपाउंड बना देते हैं। जैसे H2O है वो हमारे पास एक कंपाउंड है, ठीक है। इसमें क्या है, O एक एलिमेंट है, जो हाइड्रोजन है वो भी एक एलिमेंट है, तो दोनों एलिमेंट अलग अलग हैं, दोनों ने मिलके क्या बना दिया, आपका वाटर मॉलिक्यूल है वो बना दिया और इसकी एक फिक्स्ड कंपोजिशन रहेगी और इसको हम केमिकल मेथड से ब्रेक डाउन है वो कर सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि जो एलिमेंट्स हैं उसकी क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं। जो एलिमेंट है वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है, ठीक है, जिसको हम फर्दर ब्रेक डाउन है वो नहीं कर सकते। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हम लोग। आयरन है उसका भी फर्दर ब्रेक डाउन है कि आयरन से दो कंपोनेंट कौन से बनेंगे, कोई भी कंपोनेंट है वो नहीं बनेगा। मीन्स जो एक ही तरह के एलिमेंट से मिलके बना है, एक ही तरह के सब्सटेंस से मिलके बना है, वो हमारा क्या होता है, एलिमेंट होता है। वन टाइप ऑफ एटम से मिलके बना है, ये अभी हमने डिस्कस करा कि अगर ऑक्सीजन है तो वो सिर्फ किससे मिलके बनेगा, ऑक्सीजन के एलिमेंट से, ऑक्सीजन के एटम से मिलके बनेगा। यूनिक प्रॉपर्टीज़ मीन्स जो भी हमारे पास, जैसे कोई भी एक एलिमेंट है उसकी यूनिक प्रॉपर्टी होगी, उसकी कुछ ना कुछ फिजिकल करैक्टरिस्टिक होंगी, कुछ केमिकल करैक्टरिस्टिक्स होंगी, उसका पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट होएगा, पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट होएगा, डेंसिटी होएगा, रिएक्टिविटी होएगी, ठीक है। सब कोई भी एटम है, कोई भी एलिमेंट है, उसकी हर एक की यूनिक प्रॉपर्टीज़ रहेंगी। होमोजीनस इन नेचर, अगर हम O एलिमेंट की बात करें तो इसमें अंदर सारे ही O एटम्स हैं वो प्रेजेंट रहेंगे, मीन्स इसकी कंपोजिशन थ्रू आउट सेम रहेगी। एटॉमिक नंबर इज़ यूनिक, मीन्स जो एटम है हमारे पास नियर अबाउट 118 एटम्स हैं वो आपके पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट है। तो जो 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनका हर एलिमेंट का एक एटॉमिक नंबर है जो स्पेसिफाइड है, ठीक है। और जो भी हमारे पास एलिमेंट्स है उसको हम ब्रोक डाउन है वो नहीं कर सकते, ठीक है। और ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, एलोट्रोपी फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। मीन्स कोई एक एलिमेंट है हमारे पास, उसकी दो फॉर्म है वो प्रेजेंट हो सकती हैं। जैसे कार्बन है वो डायमंड की फॉर्म में भी प्रेजेंट है, आपका ग्रेफाइट की फॉर्म में भी प्रेजेंट है और फ्लोरीन की फॉर्म में भी प्रेजेंट है। तो अगर एक एलिमेंट आपका डिफरेंट फॉर्म में प्रेजेंट है तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, एलोट्रोपी है वो बोलते हैं, ठीक है। तो जो ये तो था, हमने डिस्कस करा किसके बारे में, जो टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंसेस में सबसे पहला हमारे पास क्या था, एलिमेंट था। नेक्स्ट प्योर सब्सटेंस हमारा क्या है, कंपाउंड है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्योर सब्सटेंस क्या है, कंपाउंड है। और जो कंपाउंड है वो अभी हमने पीछे डिस्कस किया था कि जो कंपाउंड है वो डिफरेंट एलिमेंट्स से मिलके बनता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसकी फिक्स्ड कंपोजिशन होती है। जैसे अगर हम वाटर का एग्जांपल ले, H2O का एग्जांपल ले, तो जो हाइड्रोजन है और जो ऑक्सीजन का रेशो वो क्या है हमारे पास 2:1 है, क्योंकि हाइड्रोजन 2 एटम्स हैं तो 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट है और ऑक्सीजन का 1 है, तो किस रेशो में प्रेजेंट है, ये 2:1 में प्रेजेंट है। फॉर्मेशन बाय द केमिकल रिएक्शन, जो भी हमारे कंपाउंड्स रहेंगे वो किससे मिलके, कौन सी रिएक्शंस के थ्रू बनते हैं, केमिकल रिएक्शंस के थ्रू है वो बनते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल अगर हम सोडियम की बात करें, Na+Cl2,
ठीक है। इसकी केमिकल रिएक्शन होएगी तो हमारे पास क्या बनेगा, NaCl बनेगा। इसको हम बैलेंस कर लेंगे तो ये हमारे पास मीन्स जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनके थ्रू क्या बनते हैं, आपके कंपाउंड बनते हैं। न्यू प्रॉपर्टीज़ मीन्स जो आपका कंपाउंड जो प्रोडक्ट बना है उसकी जो प्रॉपर्टी होएंगी वो जो पहले रिएक्टेंट प्रेजेंट है उससे क्या होएगी, डिफरेंट होएगी, ठीक है। जैसे हम इस एग्जांपल को लेके चलते हैं, जो Na है वो बहुत रिएक्टिव मेटल है, ठीक है। अगर हम इसको एक्सपोज कर दें तो वो बर्न होना स्टार्ट कर देती है। जो Cl2 है वो पॉइजनस गैस है, लेकिन जो इन दोनों की रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनता है NaCl बनता है वो हमारा क्या है, टेबल सॉल्ट है, और उसको हम क्या, एडिबल साल्ट है, ईटिंग पर्पस के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। मीन्स जो भी हमारा प्रोडक्ट बनेगा उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उसके रिएक्टेंट से टोटली डिफरेंट होएगी, ठीक है। उसके बाद है होमोजीनस नेचर। सेम ये भी क्या होएंगे, होमोजीनस इन नेचर होएंगे, ठीक है। और इसको हम कंपाउंड्स हैं उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते उसके एलिमेंट्स के अंदर विद द हेल्प ऑफ फिज़िकल मेथड, बट हम क्या कर सकते हैं, केमिकल मेथड्स की हेल्प से क्या कर सकते हैं, कंपाउंड को उसके एलिमेंट्स के अंदर ब्रेक डाउन है वो कर सकते हैं। जो कंपाउंड है उनका डेफिनेट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, जैसे हमारा एलिमेंट्स का होता है, ठीक है। एनर्जी चेंज इन द फॉर्मेशन, जब भी हमारा कोई भी कंपाउंड बनता है मीन्स जब एलिमेंट कंबाइन होते हैं, एलिमेंट प्लस एलिमेंट मिलके कंपाउंड बनाता है तो उसमें क्या होता है, एनर्जी चेंज होता है। एनर्जी चेंज है वो दो तरह का हो सकता है, या तो एक्सोथर्मिक हो सकता है या एंडोथर्मिक हो सकता है। एक्सोथर्मिक में तो क्या होएगा, जब हीट है जो एनर्जी है वो क्या होती है, रिलीज़ होती है, ठीक है। और एंडोथर्मिक में क्या होएगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होएगा, ठीक है। तो जब भी आपके कंपाउंड बनेंगे तो 2 टाइप की एनर्जी चेंजेस है वो हो सकता है, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, रिलीज ऑफ एनर्जी और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो इसके अगर हम एग्जांपल्स के बारे में स्टडी करें कि जो एलिमेंट्स हैं उसके अंदर एक ही एलिमेंट क्या था हमारे पास, कि एक ही टाइप के एटम्स या मॉलिक्यूल से मिलके बना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जैसे हमारे पास मेटल्स आ जाएंगी, नॉन मेटल्स आ जाएंगी, मेटलॉइड्स आ जाएगा, ठीक है। मेटल्स क्या होती है, शाइनी होती है, मेलेबल होती है, डक्टाइल होती है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। जो नॉन मेटल्स होती हैं वो डल होती हैं, ब्राइटल होती हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। मेटलॉइड जिसके अंदर इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ रहती है, मेटल्स प्लस नॉन मेटल्स की, उसको हम क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स बोलते हैं। अगर हम कंपाउंड के एग्जांपल देखें तो जो वाटर है वो किससे मिलके बनता है, मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किससे मिलके बनता है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन से। सोडियम क्लोराइड है वो किससे मिलके बनता है, मेड अप ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड। तो ये एग्जाम्पल थे हमारे एलिमेंट्स एंड कंपाउंड के, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। आप अपने खुद के नोट्स बनाइए, प्रिपेयर करिए, और हर जो हम रोज़ पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज़ करिए। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।